बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कैसे किया जाए, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड में एक टावर ऐसे खड़ा है, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये पॉइंट है ग्राउंड में और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का जो दूरी है वो दिया हुआ है 15 मीटर का। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब देखा जा रहा है नीचे से, वो एंगल बन रहा है इतना का जो देख रहा है ऊपर की तरफ जो देखा जा रहा है पॉइंट से, वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें ये हाइट बताना है टावर का कितना होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना दो तरीका होता है। एक तरीका जो हम लोग स्कूल में करते थे लंबा प्रोसेस, एक तरीका होता है चुटकियों में सॉल्व करने का। दोनों तरीके से हम लोग सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वो है इजी वाला प्रोसेस जो कि हम लोग स्कूल में किया करते थे। ठीक है, 60 डिग्री यानी कि यहां पे दिया हुआ है बेस, परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तो पता ही होगा। दिया क्या क्या है, बेस दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर मानी कि हाइट निकालना है टावर का। तो हम लोग tan 60 डिग्री लेंगे। tan का मतलब क्या होता है, P/B। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक है, tan, sin, cos, cosec, sec, cot का क्या क्या होता है। तो tan का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, और tan 60 का वैल्यू होता है √3। अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी नहीं आ रहा होगा, आप लोग को डाउट है, परेशानी होता है याद करने में या फिर बनाने में, समझने में, तो एक वीडियो मैं बनाया हूं उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड। ठीक है, तो √3 इक्वल्स टू हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी कि P लिख दीजिए, बेस यानी कि 15 मीटर। तो जब ये इक्वल्स टू के उस पर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा 15 √3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर हाइट हो गया। ठीक है, ये तो रहा आपका लंबा प्रोसेस। अब एग्जाम में इतना लंबा प्रोसेस हम लोग करने जाएंगे, tan 60 का वैल्यू क्या होगा वो सब लिखने के लिए तब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ। फिगर जो था वो हम बना लेते हैं। ठीक है, फिगर जो था वो बना लिए, यहाँ पे एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 60 है, हमें पता है ये राइट एंगल यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और टोटल एंगल के भीतर का सम होता है कितना, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं बताता हूं, 60 डिग्री के सामने वाला वैल्यू ले लीजिएगा √3, 30 के सामने वाला ले लीजिएगा 1, 90 के सामने वाला ले लीजिएगा 2। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे होता है, देखिए हाउ, ये कैसे किया मैंने। tan 60 डिग्री क्या होता था, tan 60 को हम लोग क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि √3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और परपेंडिकुलर यानी कि P और बेस यानी कि ये क्या हो गया हमारा B। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर 3 है और बेस है 1। अब यहां से हम लोग जब H निकालेंगे हाइपोटेन्यूज तो वो हो जाएगा 2, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से होता है। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस। हम लोग इस तरीके से इस चीज को बना लिए। ठीक है, यही काम है इसमें, आप लोग बस याद रखिएगा 60 डिग्री के सामने वाला वैल्यू जो होगा वो होगा √3, 30 डिग्री के सामने वाला वैल्यू होगा वो होगा 1 और 90 डिग्री का होगा 2। इसको और आसान तरीके से आप लोग याद कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे छोटा क्या है, 30 डिग्री है सबसे छोटा, तो उसके सामने वाला 1 हो गया। 60 डिग्री उसके बाद आता है, उसके बाद क्या है √3 हो गया। 90 डिग्री सबसे बड़ा है तो इसके सामने सबसे बड़ा यानी कि 2 है। समझ में आया। देखिए अब इस क्वेश्चन को इस प्रकार के कैसे सॉल्व किया जाए। अब जो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करें ट्रिक के मदद से। ठीक है, देखिए अब आप लोग का डाउट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए जो दिया था सिर्फ उसी को लिखते हैं हम, और बाकी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सब मैंने मिटा दिया। देखिए जो क्वेश्चन में दिया था क्या था, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, 60 डिग्री का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। अब मुझसे पूछा क्या था, पूछा था कि इस टावर का हाइट कितना होगा। ठीक है, और मेरे को दूरी दिया हुआ है 15 मीटर का। अब देखिए मैं जानता हूं 60 के सामने वाला वैल्यू क्या होता है √3।
ठीक है, 60 के सामने वाला √3 होता है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग को अपने दिमाग में बैठा लेना है ये चीज। यहाँ पे 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री का मतलब उसके सामने वाला वैल्यू 1 होता है। पर क्वेश्चन में दिया हुआ ये 1 नहीं है, ये 15 है। तो कितना गुना ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे इसको R पकड़ लेता हूं। तो कितना गुना ज्यादा है, डिवाइड कर दीजिए 15। तो ये जो वैल्यू है ये 15 टाइम्स ज्यादा है। तो वैसे ही जो हमारा हाइट भी होगा वो 15 टाइम्स ज्यादा होगा, किससे, जो √3 है, यानी कि 15 √3 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा ये ट्रिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस सिंपली आपको याद रखना है 60 डिग्री के सामने वाला होता है √3, 30 डिग्री के सामने वाला मान लीजिएगा 1 और 90 डिग्री के सामने वाला 2। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए लंबा प्रोसेस और ये शॉर्ट प्रोसेस, आसानी से कर सकते हैं ये वाला। और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, जैसे हम लोग स्कूल में करते थे tan 60 डिग्री का वैल्यू लेके, और यहाँ पे बस चुटकियों में हमें वैल्यू याद करके बैठा के आंसर निकालना है। ठीक है, tan 60 के सामने वाला √3 होता है। ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाला 1 होता है, 90 के सामने वाला 2 होता है। यहाँ पे जो पूछा था 60 डिग्री के सामने वाला यानी कि हाइट पूछा था, तो हम लोग लिख लिए, हमें पता था √3 होता है 60 डिग्री के सामने वाला वैल्यू। तो वैसे ही ये, और ये 30 डिग्री के सामने वाला 1 होता है, तो ये 1 ना होकर 15 है, 15 टाइम्स ज्यादा है। तो वैसे ही जो हाइट है वो भी √3 ना होकर 15 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 15 √3 आंसर होगा। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये ट्रिक कैसा लगा। और इस टाइप के ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।